दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा द्वीप देश है ताइवान, लेकिन आज उसने भारत जैसे विशाल देश को एक बड़े मोर्चे पर पछाड़ दिया है। जी हाँ, 25 मई को आई ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट ने मोदी सरकार के आर्थिक दावों की हवा निकाल कर रख दी है। अब ताइवान भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। ताइवान का कुल मार्केट कैप बढ़कर 4.95 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया, जबकि हमारा भारत अब 4.92 ट्रिलियन डॉलर के साथ छठे नंबर पर खिसक गया है। ताइवान की इस भारी सफलता के पीछे है वहां की दूरदर्शी सोच, वहां की सेमीकंडक्टर और एआई इंडस्ट्री की ग्लोबल डिमांड, खासकर वहां की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसके शेयर इस साल करीब 49% तक उछल गए। और दूसरी तरफ हमारा भारत है, जहां एआई के नाम पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थानों में भारी धांधली की खबरें आती हैं। चीन के बने रोबोट को अपना बताकर ढिंढोरा पीटा जाता है। जब देश में रिसर्च और विजन के नाम पर ऐसा मजाक होगा तो नतीजा यही सामने आएगा। अब सवाल है कि आखिर भारत का बाजार इस कदर क्यों फिसल रहा है? क्यों विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा खींच रहे हैं? क्यों उन्हें अब भारत के मार्केट पर भरोसा नहीं रहा? इसका सीधा जवाब है मोदी सरकार की लचर और दोस्त परस्त आर्थिक नीतियां। जिस देश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, जहां हर दूसरी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता हो और बेरोजगार युवाओं की फौज लगातार बढ़ती जा रही हो, वहां का बाजार भला कब तक मजबूत रहेगा? सरकार का पूरा ध्यान आम जनता या युवाओं को रोजगार देने पर नहीं, बल्कि अपने कुछ खास कॉरपोरेट दोस्तों की तिजोरियां भरने पर लगा है। ऊपर से रही सही कसर बजट 2026 के टैक्स प्रस्तावों ने पूरी कर दी। सरकार ने टैक्स के ऐसे नियम थोपे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का दम घुटने लगा। घरेलू बाजार का सेंटीमेंट पूरी तरह बिगड़ गया। वैश्विक स्तर पर देखें तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में क्रूड ऑयल की कीमत घटी भी है। तभी तो इस संकट को लेकर हमारी सरकार कितनी लापरवाह थी, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को बहुत पहले ही आगाह किया था। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इंतजाम पहले से कर लो, देश पर बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन अहंकार में डूबी मोदी सरकार ने विपक्ष की एक नहीं सुनी, कोई ठोस तैयारी नहीं की और आज खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। लापरवाही की हद तो यह है कि भारत सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं पिछड़ा है, बल्कि खुद वैश्विक जीडीपी के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ रेंग रहा है। जो भारत कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दम भरता था, वो मोदी सरकार के गलत और अदूरदर्शी फैसलों की वजह से आज खिसक कर छठे स्थान पर पहुंच गया है। यहां भी छठे स्थान पर हैं हम। आज दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों में अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग का राज है और अब तो ताइवान जैसा छोटा देश भी हमसे आगे निकल चुका है। लेकिन इस लापरवाह और अपने ही प्रचार में मस्त सरकार को देश की आर्थिक साख गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक नीतियां युवाओं के रोजगार और देश के विकास के बजाय सिर्फ चुनिंदा दोस्तों के फायदे के लिए बनती रहेंगी, तब तक देश ऐसे ही हर मोर्चे पर फिसलता रहेगा। और ये बात मोदी सरकार को समझना ही होगा। अब जनता को भी सोचना होगा कि देश को खोखला करने वाली इन नीतियों का हिसाब कब और कैसे लिया जाए।